जिस प्रकार की मन और प्राणों को अनुप्रेरित करने वाली, कर्म के लिए प्रेरणा देने वाली बात हम सबको सुनाई जानी चाहिए, वैसे इस मंच से आ चुकी है। विशेषकर माताजी के आशीर्वाद के बाद तो अब करने की ही बात बाकी रहेगी। और इसलिए करने के ही बारे में अपने को सोचना, बोलना और तय करना चाहिए। इस आयोजन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो है ही, पहले से है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद की जो दृष्टि है अपने देश के भविष्यकालीन चित्र के बारे में, उसी को लेकर संघ काम करता है। और कभी थोड़ा बहुत विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि अपने राष्ट्र के नवोत्थान के लिए 1857 के बाद जिन जिन धाराओं में से प्रामाणिक और निस्वार्थ बुद्धि से जिस किसी प्रकार के प्रयास हुए हो, सबके मूल में भारत की जो सनातन धरोहर है, अध्यात्म और उस पर आधारित धर्म है, उसको प्रत्यक्ष जानने वाले, चरितार्थ करने वाले रामकृष्ण परमहंस जैसे साक्षात्कारी महापुरुषों के दिग्विजयी शिष्य स्वामी विवेकानंद वही थे। ये आध्यात्मिक जागरण अपने भारत के उन्नति में, संकट परंपरा से बाहर, भारत के बाहर निकलने में सदैव गति देने वाला प्रेरक ऐसा पूर्व प्रसंग होता है। वैसा ही हुआ है। इन महापुरुषों ने एक गति दी, उसके आधार पर हम आगे चले और उसके बलबूते हम बहुत हद तक स्वतंत्र हो गए। राजनीतिक स्वतंत्रता मिली एक खंडित भूभाग को, और अपना भविष्य तय करने के सारे अधिकार हमारे हाथ में आ गए। लेकिन जैसा परमेश्वरन जी ने कहा, क्यों गति रुक गई, और वो हमारे कारण रुक गई। हमने छोड़ दिया, हम भूल गए। हमको याद करना है। किसी भी राष्ट्र की, समाज की, व्यक्ति की उन्नति जिन तत्वों के कारण होती है, सारी दुनिया की उन्नति भी जिन तत्वों के कारण होती है, उसी को स्वामी जी ने कहा। उस सनातन धर्म को ही 1893 के 11 सितंबर को शिकागो में उन्होंने कहा। वो तो जीवन भर कहते रहे कि ईश्वर प्रेम स्वरूप है, सारी दुनिया को आलोड़ित करने वाला, सारी दुनिया को अपने कर पाशों में बांधने वाला प्रेम करना सीखो प्रत्येक कण कण पर। वो कहते थे कि इस प्रकार अपने आत्मीयता के दायरे का विस्तार ही जीवन है, और हर प्रकार का संकोच मृत्यु है। हम संकुचित हो गए, हम अपने स्वार्थ में फंस गए। मैं और अधिक से अधिक मेरा परिवार, इसके आगे मैं जाता ही नहीं हूं। पहले इससे बाहर निकलना है। स्वामी जी ने कहा है, स्वयं के लिए जीना यही जीना है, मैं स्वयं के लिए जीना यही मृत्यु है, दूसरों के लिए जीना ही जीवन है। शिव भावे जीव सेवा, रामकृष्ण परमहंस से जो दृष्टि स्वामी जी को मिली,
उन्होंने सारी दुनिया को दी। दरिद्री अज्ञानी तुम्हारे बांधव यही तुम्हारे भगवान है। कहो दरिद्र देवो भव, मूर्ख देवो भव, उन्हीं की पूजा करो। आने वाले 50 वर्ष तक सारे देवी देवताओं को भूलकर मातृभूमि की इन संतानों की, अपने बंधुओं की, उनमें जनार्दन देखते हुए सेवा करो। जीवन किस लिए है? जीवन इसलिए है। अब ये सारा पढ़ते हो और सुनते हो, लेकिन इसको प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से करने में लग जाओ। इसलिए सबसे पहली बात स्वामी जी ने ये सारा जो बताया है, रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी जी को ये जो सारा सिखाया है, स्वामी जी का चरित्र पढ़ते तो एक एक उनका छोटा छोटा प्रसंग ऐसा सामने आता है। तो प्रामाणिकता की बात है, प्रामाणिकता से निस्वार्थ बुद्धि, लेकिन श्रद्धा पूर्वक, अविश्वास पूर्वक नहीं, अश्रद्धा बनकर नहीं। स्वामी जी ने हर बात को ऐसा परखा है। बचपन में उनको घर में पता चला कि वो हुक्का पीते हैं और हर जाति का हुक्का अलग अलग होता है। उन्होंने पूछा किसी को ऐसा क्यों होता है, तो बोले वो भ्रष्ट होता है। तो कैसे भ्रष्ट होता है? तो वो पता नहीं, लेकिन कहते हैं भ्रष्ट होता है, बहुत दिनों से चलता आ रहा है, तो झूठ थोड़ी होगा। वो हुक्का खराब होता है दूसरी जाति के पास जाने से। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या अंतर होता है एक जाति का दूसरे की? तो उन्होंने सब हुक्के कश लगा लगा के देखे, और फिर पिताजी और उनके मित्र आने के बाद कहा कि ये तो मैंने तो देख लिया, आपने अलग अलग सब रखे, इसमें भेद तो कुछ नहीं, सब एक जैसे ही लगते हैं। अब ये बालक आयु में तो होता ही है, निष्पाप ही होता है बालक, इसलिए प्रामाणिक भी होता है। उनको कहा कि देखो भाई, दान तो वही है ना जिसकी जरूरत है वो देना, तुम्हारे पास ज्यादा है वो देना दान नहीं है। जो मांग रहा है उसको जो जरूरत है उसको पूरी करना, ये दान है। तो एक बार फकीर जा रहे थे जाड़े के दिनों में ठिठुरते हुए, और मांग रहे थे। इन्होंने अपने घर में ऊपर के मंजिल से देखा कि फकीर मांग रहे, कुछ धर्म करो कुछ धर्म करो कह रहे। तो उन्होंने क्या है, तो ये ठिठुर रहे ठंडी में, तो उनको गर्म कपड़े आवश्यक है। तो जितने उस कमरे में गर्म कपड़े पिताजी के और उनके टंगे थे, वो निकाल निकाल के उन पर फेंकना प्रारंभ कर। ये प्रामाणिकता थी, और इसलिए आगे ईश्वर होना तो चाहिए, लेकिन है क्या, ये खोज करने के लिए गए। तो बड़े बड़े व्यक्तियों को उन्होंने सपाट प्रश्न पूछा, ये बातें बहुत होगी, तुमने देखा है क्या, बताओ, ये बताया। और रामकृष्ण परमहंस को भी यही पूछा, और उतना ही सपाट उत्तर जब मिला कि बिल्कुल देखता हूं, तुमको जैसा देखता हूं उससे ज्यादा स्पष्ट देखता हूं, उससे बात भी करता हूं, और मेरे जैसा अगर मैंने कहा तुम करोगे तो तुम भी उसे देख सकते हो। तब उन्होंने स्वीकार किया उस साधना पर चलना। प्रामाणिकता चाहिए। आज मुंह में कुछ, करने में कुछ, ऐसा जो चलता है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अपने लाभ के लिए नहीं, अपने लाभ के लिए नहीं जीना, अपनी साख के लिए जीना। अभी अभी आते समय बातें हो रही, मुझे भी प्रसंग है यार। हमारा एक इंजीनियर मित्र था, संघ का संचक हमारे जैसा है, अभी भी है। हम इधर प्रचारक निकले, वो सरकारी नौकरी में लग गया। उसके बाद मिले 6 महीने के बाद, हालचाल बताने लगे एक दूसरे को। तो उसने पूछा कि एक सलाह बताओ कि मैं जिस ऑफिस में हूँ वहाँ बहुत दबाव आ रहा है पैसा लेने के लिए। मैंने बोला क्यों भाई, तुम लेना नहीं चाहते हो तो दबाव क्यों है? तो बोले वो रीति, वो रिवाज टूट जाएगा तो आने वालों को तकलीफ होगी। और वो मेरे सब साथी ऑफिस के लोग वगैरह कहते हैं कि देखो तुम अकेले नहीं लोगे तो रिश्वत बंद थोड़ी हो जाएगी, हम तो लेने ही वाले हैं, तो रिश्वत तो देना ही पड़ने वाली है लोगों को, तो तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम भी अपना ले लो, भक्ति गंगा में हाथ धो लो।
तो उसने कहा मेरे मन में विचार आ रहा है कि पैसे अब मैं तो नहीं लूंगा, मुझे वो गंदी कमाई नहीं चाहिए, लेकिन वो देनी ही पड़ेंगे, अब वो बहुत ये हो रहे हैं, उनसे झगड़ा लेना भी ठीक नहीं, तो वो लेके मैं कहीं दान कर दूंगा। मैंने कहा तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, ये भी क्यों, दूसरों के लिए मैं लेता हूं, ये भी क्यों कर रहे हो, दूसरों के लिए मैं लेता हूं करते करते दूसरों के लिए हट जाता हूं, मैं लेता हूं, यही रहता है। तुम भैया तुम साख के लिए, स्वयंसेवक को साख के लिए जी